एक बार की बात है, एक बेलापुर नामक गांव में दिनेश और रीना सो रहे थे। तभी उन्हें छत पर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ से रीना की नींद खुल जाती है और वो बहुत डर जाती है। इतनी रात गए छत पर, कौन है? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? अजी उठिए, देखिए ना, छत पर कोई है। सुनिए, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। हाँ रीना, तुम सही कहती हो, आवाज़ तो आ रही है। तुमने बाहर का दरवाज़ा ठीक से बंद तो किया था ना? जी मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है मुझे याद ना रहा हो। तुम मत डरो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर दिनेश बाहर घर के दरवाजे को देखने के लिए जाता है। अरे, मेन दरवाज़ा तो बंद है, तो फिर छत पर कौन है? अरे मर गया रे! फिर वो डर जाता है, डर के मारे घर के अंदर वापस आ जाता है। जी क्या हुआ है? आप इतने डरे हुए क्यों हो? अरे रीना, मेन दरवाज़ा तो बंद है, फिर कोई छत पर कैसे जा सकता है? मुझे लगता है ये कोई चोर नहीं है, ये वही है जिसके बारे में गांव में अफवाह फैली हुई है। आपका दिमाग खराब तो नहीं है? शुभ शुभ बोलिए। नहीं रीना, मैं सही बोल रहा हूँ। गांव में अफवाह फैली हुई है कि भूत है जो घर की छतों पर आता है और तीसरे दिन घर में रहने वालों को मार डालता है। अब तो हम लोग मारे जाएंगे। हमारी छत पर भी वही भूत घूम रहा है। ए भगवान, अब हम क्या करें? रीना, जल्दी जाओ और घर की सारी लाइट बंद कर दो, कहीं उसे पता न चल जाए कि घर में कोई है। रीना घर की सारी लाइटों को बंद कर देती है। वो दोनों एक खटिया के नीचे सारी रात छुपे रहते हैं और वो भूत उनकी छत पर घूमता रहता है। फिर सुबह होने पर दिनेश गांव वालों को इस बारे में सब बता देता है। भाई, ये बात अब बढ़ती ही जा रही है। दिनेश भाई, एक काम करो, आज रात तुम छत पर मिट्टी डाल देना। अगर कोई छत पर आया तो उसके पैर उस पर बन जाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि कोई छत पर आता है या नहीं, या फिर ये कोई अफवाह है। फिर रात होने से पहले दिनेश छत पर मिट्टी डाल देता है। देर रात दिनेश और रीना सो रहे थे। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज़ फिर से आती है और उन दोनों की नींद खुल जाती है। आज फिर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। आवाज़ तो आ रही है। अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है और आज दूसरा दिन है और ये भूत
फिर से आ गया और कल तीसरा दिन है। कल हमारा क्या होगा? पहले तुम डरना बंद करो। पहले ये पता चल जाए कि छत पर कौन है। फिर उन्हें रात भर छत पर चलने की किसी की आवाज़ आती रहती है। सुबह होने पर रीना और दिनेश घर की छत पर जाकर देखते हैं तो वह दोनों ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वहाँ मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान बने हुए रहते हैं। अरे मर गए रे, ये किसी के पैरों के निशान हैं। इसका मतलब वो भूत अफवाह नहीं, बिल्कुल सच है। मुझे सब गांव वालों को इसके बारे में बताना होगा। और फिर दिनेश भागता हुआ गांव की तरफ जाता है और कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर वापस आता है। वे सब पैरों के निशान देखकर काफ़ी डर जाते हैं। ये किसी भूत के पैरों के निशान हैं। गांव के ऊपर सच में भूत का साया पड़ गया है। आज तीसरा दिन है। आज हमारा क्या होगा? वह भूत आज हमें मार डालेगा। दिनेश भाई, मेरी मानो तो आज तुम ये घर छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों आज मारे जाओगे। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ये जरूर किसी की शरारत है। मुझे लगता है कोई हमसे हमारा घर छीनना चाहता है ताकि हम डर के मारे इस घर को छोड़ दें। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर सच में भूत हुआ तो आज हमें मार देगा। तुम डरो मत, मेरे पास एक तरकीब है। गांव वालों, आज रात को तुम सब मेरे घर के आसपास ही रहना। फिर रात होने पर वे लोग सो जाते हैं। तभी रात में उनकी छत पर वह भूत आ जाता है और तेजी से चलने लगता है। अजी मर गए। आज तो तीसरा दिन है। आज तो हम मारे जाएंगे। गांव वालों ने भी कहा था कि घर खाली कर दो। लो आ गया भूत। अब क्या करोगे? तभी वो भूत और तेजी के साथ छत पर चलने लगता है। अरे कोई छत से नीचे आ रहा है, कुछ करो ना। क्या आपकी तरकीब है? रुको रुको और रोना बंद करो। कुछ मत बोलो, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। फिर दिनेश और रीना दूसरे कमरे में जाकर छुप जाते हैं और रीना सारे घर की लाइट बंद कर देती है। और फिर वह भूत छत से नीचे आ जाता है और दोनों को ढूंढने लगता है। अरे ये तो वही भूत है। अरे शांत रहो, आवाज मत करो। हो सकता है अगर हम उसे ना मिले तो वह वापस चला जाए। फिर कुछ देर तक वो इधर उधर देखता रहता है। फिर उसे वो दोनों दिख जाते हैं। आज तो तुम दोनों मारे जाओगे। और फिर उन दोनों की तरफ वह बढ़ता है। अब तो हम नहीं बचेंगे। अरे यहाँ से जल्दी भागो रे, और जल्दी से भागो।
इतना बोल के दिनेश और रीना वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो भूत उन दोनों को भागते हुए देख लेता है। अजी रुको, मुझे अपने साथ ले लो। और वो दोनों घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अरे गांव वालों, जल्दी आओ, हमें तुम लोगों की जरूरत है। तभी सब गांव वाले वहां पर आ जाते हैं। गांव वालों, भूत घर के अंदर ही है, हमें कुछ करना होगा। अगर वो बाहर आ गया तो हम सबको मार देगा। अरे, इस भूत को रोकने का एक ही रास्ता है, हमें इस घर को जलाना होगा, नहीं तो ये भूत सबको मार देगा। फिर सब गांव वाले मिलकर घर को आग लगा देते हैं और भूत घर के साथ साथ जल जाता है और उस भूत से गांव वालों को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।